नमस्कार, जनअपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। जो 29 सीट जीतने का दावा वो कर रही थी, पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनाव के बीच बहुत सारी झूठी बातें बोली। कांग्रेस के न्याय पत्र को लेकर आरोप लगाया कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, जिसे दुनिया भर में क्रिटिसाइज किया गया। झूठ और मोदी का टोला दामन का साथ है। जीतू पटवारी ने कहा कि मोदी केवल नफरत, घृणा और बंटवारे की राजनीति करते हैं। बीजेपी के किसी नेता ने अपने विजन डॉक्यूमेंट का जिक्र नहीं किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आदिवासियों का अपमान किया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बंगाल में झूठ बोला। उन्होंने कहा कि महिलाओं को एमपी में 3,000 रुपए मिल रहे हैं। ये चाइना का माल मोदी की गारंटी है। इस बीच जीतू पटवारी ने दावा करते हुए कहा है कि लोकसभा का परिणाम आश्चर्यजनक होगा। प्रदेश में कैसा बना? हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत से एक नारा दिया, मोदी परिवार। मोदी परिवार 140 करोड़ लोग। जैसे ही पहले चरण का चुनाव हुआ, उनकी भाषा और उनकी भावना कैसी स्तरहीन हुई। देश के प्रधानमंत्री होते हैं पार्टी के, विरोधी दल के या एक दल के नहीं होते हैं। तो ऐसे में चूंकि देश के प्रधानमंत्री तो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी जी ने जो 5 न्याय कांग्रेस पार्टी की गारंटियां थी, 25 और 5 न्याय थे, उसको लेके कहा कि कांग्रेस आपके मंगलसूत्र छीन लेंगे। मतलब एक देश के प्रधानमंत्री का इतना निम्न स्तर का बयान, दुनिया में क्रिटिसिज्म हुआ उसका। फिर उन्होंने एक दिन कहा कि जो मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि आपकी संपत्ति एक विशेष वर्ग को दे देंगे। कभी नहीं कहा मनमोहन सिंह ने, पर प्रधानमंत्री जी का ये झूठ, अद्भुत झूठ, अकल्पनीय झूठ। फिर उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी आरक्षण देना चाहती है। कभी कांग्रेस पार्टी ने इस मोटिवेशन को नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं बोली है हम जातिगत आधार पर आरक्षण है, उसके समर्थक हैं, थे और रहेंगे संविधान में। तो एक पाखंडी है। फिर अडानी और अंबानी जी ने जो टेम्पू में बोरे भर भर के पैसे भेजे, नोट भेजे, मतलब देश का प्रधानमंत्री जो आज 10 दिन बाद भी बयान देने के बाद भी एक आदमी नहीं गया उनके पास या किसी और के पास या किसी, मतलब झूठ और मोदी जी चोली दामन का साथ एक दूसरे के पर्याय है। अब आप देखो, एक इंटरव्यू में आदरणीय मोदी जी ने कहा इसी चुनाव के दौरान कि मुसलमान भाइयों को कांग्रेस पार्टी वोट बैंक नहीं समझे और उनको सोचना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी उनको वोट बैंक समझती है। उनके लिए कुछ नहीं किया कांग्रेस ने। और दूसरी जगह भाषण में कहते हैं कि सारा बजट का पैसा उन्हीं को दिया इनने 70 साल में। मतलब मेरे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ नफरत और घृणा पे चुनाव चाहते हैं, बंटवारे पे चुनाव चाहते हैं। 10 साल के हिसाब पे कांग्रेस के 5 न्याय और वचन पत्र, 25 गारंटी पे नरेंद्र मोदी ने 20 भाषणों में जिक्र कर दिया। एक भी बार भारतीय जनता पार्टी ने उनके वचन पत्र पे, क्या है बीजेपी का वचन पत्र, क्या है उनका घोषणा पत्र, क्या है उनका वो विजन डॉक्यूमेंट, कभी एक बार भी नहीं। जिस दिन वचन पत्र, घोषणा पत्र, विजन डॉक्यूमेंट आया था, उस दिन अखबारों की सुर्खियां बना थी। उसके बाद एक बीजेपी के नेता ने उसका जिक्र तक नहीं किया। इसका मतलब उनके पास कुछ था नहीं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इनके इसका असर नीचे भी हुआ बीजेपी का। मोहन यादव जी गए तो उन्होंने कहा मुफ्त का अनाज लेते हो, वोट नहीं दोगे क्या? आदिवासियों, मुफ्त का तुम अनाज लेते हो, हमारी सरकार देती है, वोट नहीं। एक कितना अपमानित करेगा आदिवासियों को एक प्रदेश का मुख्यमंत्री। मतलब मुझे शर्म आती है कि हमारे प्रदेश में जो सबसे बड़ा आदिवासी प्रदेश है देश में, उसमें प्रदेश का मुख्यमंत्री, जो मैं बार बार कहता हूं पर्ची के मुख्यमंत्री है, 3C के मुख्यमंत्री हैं। ये क्यों कहना पड़ता है? ये इसलिए ही कहना पड़ता है कि उनके धीरे धीरे वक्तव्य इस स्तर के आते हैं। फिर शिवराज जी ने कल बंगाल में कहा कि हम मध्य प्रदेश में बहनों को 3,000 देंगे। अभी 1250 है, अब 3,000 की प्लानिंग है। शिवराज जी ने पूरे चुनाव में मध्य प्रदेश में एक दिन भी नहीं बोला, ये बंगाल में बोला जाके। शिवराज जी, आपके हलक से विदिशा में ये बात क्यों नहीं निकली? अरे आपके मुंह से मध्य प्रदेश में आपने इतनी सभाएं की,
वहां एक बार भी 3,000 के बाद हम चिल्ला चिल्ला के कहते रहे कि 5 गारंटी मोदी की थी, एक भी पूरी नहीं हुई। आज 4 महीने हो गए, न 2700 के गेहूं का दाम दिया, न 3100 के धान का दाम दिया, न 3,000 बहनों को दिया, न 450 का गैस सिलेंडर दिया। आपने, मोदी जी ने जो बोला झूठ बोला, चाइना का माल मोदी गारंटी, ये हम बार बार कहते रहे, यहां नहीं बोले। मतलब कुल मिला के झूठ के आडंबर पर चुनाव लड़ने की जो प्रयास था इनका, ये अद्भुत और अकल्पनीय फेल्यूर मध्य प्रदेश में हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। जब परिणाम आएंगे आश्चर्यचकित आएंगे। कई पत्रकार लिखते हैं, कई परिवार के लोग भी बताते हैं कि कहीं 2 सीट आएगी, कोई 5 सीट आएगी, कोई 9 सीट आएगी, कहीं 11 भी हो सकती है। बीजेपी की 29 तो नहीं, अब यार 5-7 तो कांग्रेस ला सकती है। ऐसी बातें अखबारों में भी, आप लोगों की बातों में हम सुनते रहते हैं। 3 महीने पहले इतनी बड़ी हार के बाद मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं ने एकजुटता से जो प्रदर्शन किया, आश्चर्यचकित परिणाम निकलेंगे। और मैं मानता हूं ऐसा कि हमारी डबल डिजिट में यहाँ की लोकसभा सीट भी निकल जाए तो बहुत आश्चर्य मत समझना आप लोग, और मध्य प्रदेश की जनता भी नहीं समझे। पर हम विपक्ष में, हमारा दायित्व है, ये चुनाव आए, हमने चुनाव की प्रोसेस पूरी की। अब हमारा दायित्व है हमारे संगठन को स्ट्रेंथन करना, हमारी विचारधारा और आइडियोलॉजी पर काम करना। हमें अब आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी को कि अपने 3 साल 3-4 बार हम चुनाव हारे,